बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। ये कुछ ताज़ा चीज़ें हैं जिसमें एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि साबिक जो FIA के सरबराह थे बशीर मेमन साहब, उनके कुछ अहम इंकशाफात सामने आए। इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। बशीर मेमन के बारे में मैंने बहुत सारे सहाफ़ियों से सुना, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से सुना कि बड़ी शानदार रेपुटेशन थी और बड़े अच्छे इंसान हैं और ऑनेस्ट आदमी है और बेहतर ब्यूरोक्रेट थे, यानी जिस तरह के नॉर्मल ब्यूरोक्रेट होते हैं उनसे ये बेहतर कैटेगरी में आते थे। बशीर मेमन साहब ने इंकशाफात जो किए हैं वो बड़े अहम हैं, लेकिन उनको आपको लॉजिक के ऊपर रख के देखना पड़ेगा और इनकी इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। चाहे इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, चाहे इसकी किसी और लेवल की इंक्वायरी करवाई जाए। ये इल्ज़ामात बड़े संगीन नौयत के हैं। इल्ज़ामात हैं क्या, पहले तो आप ये देखें। बशीर मेमन साहब, अगर उसका लुबे लुबाब आप समझें तो वो ये कह रहे हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया जाता था, हुकूमती लोग उन पर दबाव डालते थे। इसमें वो नाम लेते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, एक वो नाम लेते हैं जो फ़रूक नसीम साहब हैं उनका, और एक शहजाद अकबर साहब का। वो ये कहते हैं कि हुकूमती लोग मेरे ऊपर दबाव डालते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलवा कर, और वो ये कहते थे कि मुकदमात बनाओ। अब उन्होंने कुछ बंदों के नाम लिए हैं, बता रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर हुकूमत चाहती थी कि मैं मुकदमात बनाऊं और हुकूमत जैसे कह रही है वैसा करूं। इन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाने के लिए मुझे कहा गया कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, हमज़ा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो मरियम नवाज़ के शौहर हैं, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी। ये तो सारी PMLN ही हो गई। मेरे ख्याल में कोई बंदा रह ही नहीं गया। जितने बंदे नवाज शरीफ साहब के करीबी हैं उन सारों के ऊपर मुझे कहा गया कि मुकदमात बनाए जाएं FIA के अंदर और इन सबको फंसाया जाए। ये बशीर मेमन साहब ने क्लेम किया है। दूसरा क्लेम उनका ये कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के ख़िलाफ़, जिनमें खुर्शीद शाह, नफीसा शाह, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और जो कोई भी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करता था उसके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाने का कहा जाता था। ये बशीर मेमन साहब के ऊपर लगातार दबाव डाला जा रहा था। उन्होंने कहा जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब के बारे में भी मुकदमा बनाने के लिए मुझ पर दबाव डाला गया। उस दिन मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिले, उन्होंने कहा कि मुझे हिम्मत बंधाई मेरी कि आप ये कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं मैं शहजाद अकबर के कमरे में गया, फिर मुझे वो भी मिले बीच में जो फ़रूक नसीम साहब हैं, तो मेरे ऊपर एक दबाव डाला गया और ये कहा गया कि जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ मामला अपने छुपाए हैं वेल्थ के और जायदाद के। देखिए, इसमें क्योंकि अब अदालती एक फ़ैसला आ गया, फ़ैसले के ऊपर आप उसके साथ भी हो सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं। अदालत जब फ़ैसला कर लेती है तो आपकी राय में वो फ़ैसला ठीक होता है या गलत होता है। जैसा कि आज जज साहिबान भी कहते हैं कि भुट्टो साहब की फांसी वाला फ़ैसला गलत था। आज कुछ जज साहिबान कहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी की बरतरफी बिल्कुल ठीक थी, कुछ कहते हैं गलत थी। सबकी अपनी अपनी राय होती है। कुछ कहते हैं कि साकिब निसार साहब बहुत ज़्यादा जो चीज़ें करते थे कुछ गलत करते थे, कुछ कहते हैं ठीक करते थे। इसी तरह आम आदमी भी राय दे सकता है। तो मैं बतौर एक आम आदमी राय देता हूँ कि काजी फ़ायद ईसा साहब वाले केस के अंदर मुझे एक बात की मायूसी हुई। मुझे इस बात की मायूसी हुई कि क्या जवाब नहीं मांगा जाएगा? क्या जवाब सिर्फ कमज़ोर लोग देंगे? क्या जवाब सिर्फ सियासतदानों को देना होगा? क्या जवाब सिर्फ उन लोगों को देना होगा जिनके पास कोई ताकत नहीं है, कोई बड़ा ओहदा नहीं है, या वो किसी तगड़ी जगह पे नहीं बैठे हुए, या उनके हमायती नहीं हैं? ये बड़े बड़े सवाल हैं, मेरे दिमाग में आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में मुझे इसका जवाब मिल जाए। लेकिन फ़िलहाल काजी फ़ायद ईसा साहब के मामले से जो सवालात उठाए गए थे उन सवालात का जवाब नहीं आया, और जवाब नहीं आएगा इस बात की भी अब यकीन दहानी हो रही है कि जवाब मांगा भी नहीं जाएगा। यानी जवाब ना आना तो एक बात थी, जवाब मांगा भी नहीं जाएगा ये एक और बात है। बहरहाल सवालों के जवाब नहीं आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मियां नवाज शरीफ साहब से मांगे हुए सवालों के जवाब आज तक नहीं आए। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस्मान बुज़दार से जो सवाल पूछा था शराब के लाइसेंस के हवाले से, उसका जवाब आज तक नहीं आया। बिल्कुल वैसे ही जैसे तहरीक इंसाफ का जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके अंदर कुछ सवालात उठाए गए हैं, उसके जवाब आज तक नहीं आए। बिल्कुल वैसे ही जैसे जहांगीर तरीन साहब के जवाब फ़िलहाल नहीं आ रहे, जैसे जरदारी साहब के जवाब नहीं आए, तो इसी तरह ये भी जवाब नहीं आया। तो सारे ताकतवर लोग हैं, मैं किसका आपको कहूँ? तो ताकतवर का एहतसाब पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता। और ये बहुत पुरानी जो एक कहावत है कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसको ताकतवर फाड़ के निकल जाते हैं और कमज़ोर उसके अंदर फंस जाते हैं।
अब बशीर मेमन साहब वाले मामले पे हैं, उनके इल्ज़ामात बड़े संगीन हैं। वो ये कह रहे हैं कि इन सब लोगों के ऊपर मुकदमात बनाने के लिए मुझ पर शदीद दबाव था, जिसकी वजह से मैंने ओहदा छोड़ दिया। 2 दिसंबर 2019 को ये अपने ओहदे से फारिग हुए। 2 दिसंबर 2019 को। आज 2021 का अप्रैल चल रहा है, बल्कि ख़त्म होने वाला है। 1.5 साल पहले बशीर मेमन साहब अपने ओहदे से अलग हुए और 1.5 साल पहले एक ऐसा ब्यूरोक्रेट जो तहरीक इंसाफ की आंखों का तारा और अपोजिशन की जान का दुश्मन था, ये तासुर उस वक्त तब आया जब सारी अपोजिशन ने ट्वीट किया, सारी अपोजिशन ने बयानात दिए कि वाजिद ज़िया को FIA में लगाकर हमसे बदला लिया जाएगा। सब ने वाजिद ज़िया की तैनाती के ऊपर तनकीद की, क्योंकि सबको लगता था कि इमरान खान का और हुकूमत का फेवरेट आदमी आ गया, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। तो 1.5 साल पहले वाजिद ज़िया साहब आए, लेकिन बशीर मेमन साहब के इल्ज़ामात में बड़ी जान होती उस वक्त। ये बात उनके और चंद लोगों के दरमियान की है, इसके कोई सबूत तो ऐसा सच मौजूद नहीं है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी इंक्वायरी में जो पहला नुक्ता उठाया जाएगा वो ये होगा कि क्या जब बशीर मेमन साहब हट गए और उनकी जगह पे हुकूमत के ब्लू आइड पसंदीदा ब्यूरोक्रेट वाजिद ज़िया आ गए, ये वही वाजिद ज़िया है जिसने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ JIT में काम किया था और मुसीबत डाल के रख दी थी, और इन्हीं के इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर बाद में मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो गई थी। तो ये वाजिद ज़िया तो नहीं छोड़ते उनको, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं। तो वाजिद ज़िया है, उनको 1.5 साल हो गए, लेकिन क्या बशीर मेमन को जो कहा गया था उसके ऊपर 1% भी अमल हुआ? क्या मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शबाज शरीफ, हमजा शबाज, ख्वाजा आसिफ, कैप्टन सफदर, राणा सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी और जस्टिस कायदी फाइज ईसा, खुर्शीद शाह, नफीसा शाह, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और दीगर बेशुमार लोग जो हैं, क्या उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए FIA में? अगर तो उन पे मुकदमे दर्ज हो गए हैं और हुकूमत जिन चीज़ों का दबाव बशीर मेमन पे डाल रही थी जो वो नहीं माने, तो आने वाले से वो काम करवा लेते। अगर आने वाले से भी वो काम नहीं होना था तो फिर बशीर मेमन के जाने की क्या ज़रूरत थी? तो इस बात को ज़रा क्लियर करें कि पहला सवाल ये उठता है कि बशीर मेमन साहब के अगर तमाम इल्ज़ामात सच हैं तो फिर होना तो ये चाहिए था कि आने वाला ऑफिसर उन तमाम इल्ज़ामात की तस्दीक कर रहा होता, उसकी 1.5 साल की ड्यूटी। यानी वाजिद ज़िया, अब वो तो अब इनकलाब ला रहे हैं ना, अब पोल खोल रहे हैं कि जनाब ये भी कहा गया, ये भी कहा गया, ये भी कहा गया, ये भी कहा गया। ये 1.5 साल तक तो हमने तकरीबन खामोशी देखी, कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात निकलती थी, लेकिन हमने बज़ाहिर खामोशी देखी। लेकिन इस 1.5 साल के अंदर ये जो नए वाले वाजिद ज़िया साहब आए थे, इनको ये सारे मुकदमात बना के बशीर मेमन साहब की बात को सच साबित करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा ने दोबारा एक क्लेम किया है और ये ट्विटर के ऊपर किया है। उन्होंने फरमाया कि अपने हलाल के पैसों से बनाई हैं, तुम्हारी तरह चंदा, ATM और गैर मुल्कियों का पैसा नहीं खाया। इमरान खान साहब ने कहा था कि हमारे हुक्मरानों ने लंदन के अमीर तरीन इलाकों में जायदादें बनाई। अच्छा, अब उन्होंने सिर्फ इतना कहा है, ये ट्विटर के ऊपर आया हुआ है, रोज़नामा दुनिया की खबर है। हमारे हुक्मरानों ने लंदन के अमीर तरीन इलाकों में जायदादें बनाई। अभी उन्होंने नाम भी नहीं लिया किसी का, अगली बात भी नहीं की। तो मरियम नवाज साहिबा ने इसका जवाब दिया कि अपने हलाल के पैसों से बनाई, तुम्हारी तरह चंदा, ATMs और गैर मुल्कियों का पैसा नहीं खाया। अब ये जो हलाल की जायदादें ना मरियम नवाज साहिबा की, इनके बारे में चंद सवालात उठे हुए हैं, उनका जवाब आज तक नहीं आया। अगर ये हक हलाल से बनाई थी तो एक लंबे अरसे तक इनको छुपा कर क्यों रखा गया? जो आपसे पूछता था तो आप लोग अलग अलग जवाब देते थे। आपके हसन नवाज ने, आपके भाई ने कहा कि ये किराए पर है। आपकी मरहूम वालदा ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए ख़रीदे हैं। बाकी खानदार इन प्रॉपर्टीज से मुनकर रहा। चौधरी निसार और ख्वाजा आसिफ कहते रहे कि हम 90 की दहाई से इन्हीं फ्लैटों में जाकर शरीफ खानदान को मिलते रहे हैं। आपने खुद कहा तो लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर आपकी निकल आई। नवाज शरीफ ने कहा कि ये हैं वो ज़राए जिनके ज़रिए से हमने ये असासे बनाए, यानी ये लंदन के फ्लैट्स हमने इन ज़राए से लिए थे। लेकिन बाद में वो मुकर गए और वो कतर का एक ख़त ले आए कतरी शहजादे का कि जनाब ये वो कतरी शहजादा है जिसने हमें ये दिए थे, ये फ्लैट्स और ये पैसे और ये सारा इसके ज़िम्मे, हमारे ज़िम्मे नहीं है। और अदालत ने उस ख़त को भी झूठा करार दे दिया, यानी अदालत से सर्टिफाइड झूठा ख़त है जो आपके ख़ानदान ने जमा करवाया। अब इस प्रॉपर्टी के बारे में कोई 1 दर्जन मौक़िफ़, जो हाइड पार्क का इलाका है, जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं, इनके बारे में
आपके ख़ानदान ने मरीम नवाज साहबा को 1 दर्जन के करीब मौक़िफ़ अपनाए। अब उनमें से सच्चा कौन सा और झूठा कौन सा हम नहीं जानते। मुझे अच्छी तरह याद है, एक BBC हार्ट टॉक का एक सहाफ़ी था, उसने इंटरव्यू किया था हसन नवाज़ का, और उस सहाफ़ी को सवालात दिए थे और अंदर की बातें सारी बताई थी रहमान मलिक ने। और ये बात है 90s की, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जिलावतनी से पहले की बात है। तो रहमान मलिक के पास क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन थी और उसने पहले बता दिया था कि ये जो फ्लैट्स जिनको आपने कहा कि अपने 2006 में खरीदे, उनके बारे में 90s के अंदर BBC आपके भाई हसन नवाज से सवालात कर रहा है और कह रहा हम किराए पे रहते हैं, और आपकी वालदा कह रही है कि जी हमने बच्चों की तालीम के लिए खरीदे हैं, और बाद में आप उनकी बेनिफिशियल ओनर निकली। तो हक हलाल के पैसों से बनाई हुई जायदादें जो हैं वो इस तरह से छुपाई नहीं जाती। वैसे अब बरतानिया में भी कानून साजी हो रही है और मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के ख़िलाफ़ उन्होंने कानून जो है वो उसके ऊपर फैसला कर लिया है, और आने वाला वक्त बड़ा टफ होने वाला है ऐसे लोगों के लिए जो खुद भी भाग जाते हैं करप्शन करके और पैसा भी ले जाते हैं और जायदादें भी ले जाते हैं वहाँ पे। तो जो एसेट्स वो करप्शन के साथ लेकर जाते हैं या वहाँ बनाते हैं, उस पर अब बरतानिया पकड़ करने वाला कोई 2021 का एक नया रेगुलेशंस का कानून लेकर आ रहे हैं वो। वैसे अगर इमरान खान साहब ने आपके दौरे हुकूमत में चोरी की थी ना, तो उसके लिए सबसे बड़े गुनाहगार आप लोग हैं। यानी आप ये कह रही हैं कि ATM चंदा खाया, गैर मुल्कियों का पैसा खाया, तो मेरे ख्याल में आपके दौरे हुकूमत में कम से कम एक ऐसा नोटिस ज़रूर होना चाहिए था हुकूमती सतह पे जो इमरान खान को भेजा होता। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी दोनों चोरी करते रहे इस मुल्क में, तो उसने उन दोनों के खिलाफ जो है वो नाटका बंद किया हुआ था, किसी को अंदर किसी को बाहर, किसी पे ये केस किसी पे वो केस, उसने नोटिस भी भेजे, उसने केसेस भी किए, उसके दौर में ये मामला चलता रहा। लेकिन आप लोगों ने हमेशा इमरान खान को चोर कहा, लेकिन आप दोनों के दौर में इमरान खान को एक भी नोटिस नहीं भेजा गया कि तुमने वहां पे चंदा खाया, यहाँ पे पैसे खाए, यहाँ पे 2 नंबरी की और यहाँ पे तुमने फ्रॉड किया। हालांकि आपको अपने दौर में ये करना चाहिए था, ये आपकी जिम्मेदारी थी। हालांकि मेरे प्रोग्राम में एक दिन कहा हमजा शहबाज के छोटे भाई ने, सलमान शहबाज ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि सबसे बड़ा डाकू जो है और रस्सागीर जो है वो पंजाब का जहांगीर तरीन है, और सबसे बड़ा जो कब्ज़ा माफिया है पंजाब का वो अलीम खान है। तो मैंने उनसे कहा कि जी आपके वालिद को और आपके ताया को तो आपकी बात पे यकीन होना चाहिए, उनमें से एक वज़ीर आज़म है और एक वज़ीर आला है, तो आप उन दोनों को जाकर बताएं ताकि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन इनको भी कोई नोटिस नहीं भेजा गया, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी आपके दौरे हुकूमत में, बदकिस्मती से। अब मरीम नवाज साहबा की सिर्फ ये बात नहीं है, बल्कि एक बड़ी ज़बरदस्त इनकी बाइट मैं सुन रहा था, मैं चाह रहा हूँ कि उसको आप भी सुने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने जो बात की है, ये बात ज़रा आप सुनिए, यहाँ से शुरू होती है। क्या आप मेरा ये जवाब चला सकते हैं अपने मीडिया के ऊपर? पहले तो आप मुझे इस बात की जवाब दें। वहीं से आसिम सलीम बाजवा जैसे लोगों को शय मिलती है क्योंकि वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं। मीडिया उनका नाम नहीं ले सकता, बीप 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 होना शुरू हो जाती है जब आप उनका नाम लेते हैं। आप मुझसे ये सवाल नहीं कर सकते। हमने अपनी जान मुश्किल में डालकर उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करके हम आज भी अपनी बात पर कायम है, लेकिन आप ये मेरा जवाब नहीं चला सकते। जब आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम आएगा तो आप बीप करेंगे उसको। जब तक मीडिया इस चीज पे स्टैंड नहीं लेता, चोर को चोर नहीं कहता, बेगुनाह को बेगुनाह नहीं कहता, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो या इदारे से हो, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी एक ख्वाब रहेगा। ये मरीम नवाज साहबा कह रही हैं, और ये बाइट मैंने पाकिस्तान के टीवी चैनल्स से उठाई है, एक नहीं तमाम टीवी चैनल्स पे ये चला और कहीं पे भी बीप नहीं चला। तो आसिम सलीम बाजवा क्या बेचते हैं? या कोई आसमान से उतर के आए हैं, या उनको सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि उनकी बात नहीं करेंगे? बिला वजह फौज को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें ना करें। यानी आपने आसिम सलीम बाजवा का यहाँ पे 2 या 3 दफ़ा नाम लिया अपनी बाइट में, अपनी बात में, सारे टीवी चैनल ने चलाया, कहाँ पे बीप चली है? कोई बीप नहीं चली। सहाफ़ी ने आपसे करप्शन के ऊपर एक सवाल पूछ लिया है, सहाफ़ी ने आपसे अगर सवाल पूछा है तो आप उसका जवाब बजाय ये देने के कि मैं अपना मामला बताती हूँ, नहीं जी जब तक आप आसिम सलीम बाजवा के बारे में नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं करूँगी और मेरे से जवाब ना मांगा जाए। मीडिया 2 नंबरी कर रहा है या मीडिया डर रहा है। तो मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ कि आसिम सलीम बाजवा अगर वो एक मुक़द्दस गाय है, इमरान खान उसको नहीं पकड़ सकता, FIA उसको नहीं पकड़ सकती, और अगर नैब उसको नहीं पकड़ सकती, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप लोग खुद पॉलिटिशियंस हैं। आप लोग ये टीवी के ऊपर ऐसे खेलना बंद करें ना, बॉल कभी उसके कोर्ट में उसके कोर्ट में फेंकना बंद करें ना, ले जाएं एक पटिशन बना के, हाई कोर्ट में ले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, मरीम नवाज साहबा खुद बन जाएं दरखास्त गुजार। इमरान खान आपके खिलाफ दरखास्त गुजार बना था ना, उसने टक्कर दी थी
जब उसको लगा कि आप लोग करप्ट हैं। अगर आपको लगता है कि आसिम सलीम बाजवा करप्ट है तो फिर उसके खिलाफ अदालत में जाइए तमाम सबूत लेकर। और अगर आपको लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप PMLN शायद इस बात के ऊपर और पीपल्स पार्टी कन्विंस्ड हैं कि आसिम सलीम बाजवा ने कोई करप्शन नहीं की। अगर इनको जरा सा भी यकीन होता कि यह बंदा करप्ट है तो ये इसके खिलाफ अदालत में जरूर जाते और इस आदमी को बेनकाब करते, क्योंकि अदालत से तो इनको रिलीफ मिलता है, अदालतों पे तो इनको एतबार है। तो बजाय इसके कि उस आदमी को अदालत में ले जाने के, बजाय इसके कि उसके खिलाफ कहीं आवाज़ उठाने के, वो करते क्या है? ना पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं, ना आवाज़ उठाते हैं जाके अदालत के अंदर, ना किसी कानून का दरवाज़ा खटखटाते हैं। करते क्या है? करते हैं सिर्फ ये कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जब इनसे सवाल पूछा जाए तो उसका नाम ले लिया, और ये जान छुड़ाने का आसान तरीका है। मेरे ख्याल में जान ऐसे नहीं छूटेगी। आसिम सलीम बाजवा साहब को अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि अदालत में लेकर जाए और वहां पे उनसे उनकी मनी ट्रेल मांगी जाए, जैसे इमरान खान ने आप लोगों की मांगी थी। तो फिर तो हम मानेंगे कि जी वो करप्ट है और आप लोग ठीक बात कर रहे हैं। वैसे ये सारे टीवी चैनल्स पे चला है, बीप नहीं चली, तो सवालों के जवाब भी देने होंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।